2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। Sudarshan Chakra is meant to be that answer, a shield inspired by mythology and designed for the future. पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब भारत अपनी हवाई सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। ये सिंपल एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये सिंबल है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। ये सिस्टम भारत को दुश्मनों के हवाई हमलों से बचाने के साथ साथ जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम बनाएगा। And Russia says it wants to help build it. This comes at a time when India is facing a lot of pressure from the US. सीनियर रशियन डिप्लोमेट रोमान बाबुश्किन ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस मिशन में दिलचस्पी। हम लोग हमेशा रशिया के पीछे लगे रहे अपना डिफेंस की सिस्टम हमें देने के लिए। पहली बार है रशिया हमसे भीख मांग रहा है कि भैया हमें अपने सिस्टम का पार्ट बना लीजिए। आप सोच सकते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है? उसका रीजन है कि आपने कुछ दिखाया उसको, और उसके बाद रशिया ने, अमेरिका ने, जापान ने और साउथ कोरिया ने वो सबने बोल दिया कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है यह गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। जब पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स के, रशिया, जब वो ये कहते हैं कि हमें भी इंडिया के सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, इसका मतलब डेफिनेटली इंडिया कुछ ना कुछ ठीक कर ही रहा होगा। हमें ऑफर कर दिया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम में हम S-500 और हो सकता है फ्यूचर में X-600 भी हम आपके साथ को प्रोड्यूस करें। डीआरडीओ ने इस 350 किलोमीटर वाली रेंज को अपग्रेड करके 400 किलोमीटर कर दिया है। ओ भाई, हम लोग हमेशा रशिया के पीछे लगे रहे अपना डिफेंस की सिस्टम हमें देने के लिए। पहली बार है रशिया हमसे भीख मांग रहा है कि भैया हमें अपने सिस्टम का पार्ट बना लीजिए। ये क्यों बोल रहा हूं? जो रशिया है, जो 60-70 साल से हम उसके पीछे थे, आज वो बोल रहा है कि वो हमारा जो सुदर्शन चक्र जो प्रोजेक्ट है उसका वो पार्ट बनना चाहता है। आप सोच सकते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है? उसका रीजन है कि आपने कुछ दिखाया उसको, दुनिया को, कि हमारा जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट कितना ब्यूटीफुली हुआ है। क्यों बोल रहा हूं भाई? आप सोच के देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या किया। आपके पास S-400 था, आपके पास अपना पिनाका था, आपके पास अपना जो वो है आकाश डिफेंस सिस्टम वो था, सारे सिस्टम्स अलग थे। फिर आपके पास राफेल थे जो किसके हैं? वो फ्रांस से आए हैं। आपके पास जो अपने बाकी के फाइटर जेट्स हैं वो रशिया के थे। ड्रोन्स हैं तो इजराइल के थे। लेकिन सारे के सारे इंटीग्रेट ऐसे हुए थे कि एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में उन्होंने काम किया। आपने अपने डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी दिखा दी दुनिया को। उसके बाद आया अगस्त 15। मोदी जी ने सुदर्शन चक्र के बारे में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के ऊपर भी उन्होंने बोला, और पूरी दुनिया सुन रही थी कि मोदी जी की स्पीच क्या होगी। और उसके बाद रशिया ने, अमेरिका ने, जापान ने और साउथ कोरिया ने वो सबने बोल दिया कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है या गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है उसका हम पार्ट बनना चाहते हैं। और बिगेस्ट जो शोकेस आपने किया सारी कैपेबिलिटीज को, वो दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। इवन रशिया भी दंग रह गया आपका एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेशन को देखकर। एयर डिफेंस सिस्टम हमारा डिफरेंट कंट्री से हमने लेकर उसको बनाया है, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंट कंट्रीज को आपने इंटीग्रेट कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी होने नहीं दी। दोस्तों, ये जो सुदर्शन चक्र है ये सिंपल एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये सिंबल है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। और मोदी जी जब डिफेंस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जब देश को नहीं दुनिया को एड्रेस कर रहे थे, मॉस्को ने इमीडिएटली आपको इंटरेस्ट शो कर दिया कि जो आपका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है प्रोजेक्ट कुश, उसका भी वो पार्ट बनना चाहते हैं। और जो प्लॉट है उसमें ट्विस्ट कब आता है कि रशिया खुद कंसिडर कर रहा है कि भारत का इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम का को इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम है उसको को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि भारत के साथ मिलकर वो इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं भारत में, ताकि जो आकाश डिफेंस सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स है, पिनाका है, ये सारी की सारी इंटीग्रेशन जो आज तक रशिया ने कभी देखी नहीं है वो हो सके। और उसके लिए उन्होंने हमें ऑफर कर दिया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम में हम S-500 और हो सकता है फ्यूचर में X-600 भी हम आपके साथ को प्रोड्यूस करें, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे। इसकी इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। उनको मालूम है सर कि अब हम, अगर उन्होंने हमें ये सिस्टम नहीं दिए तो वो गेम से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए पहली बार है रशिया को, जहां पे हम भीख मांगते थे, अब उन्होंने हमारे सामने भीख मांगनी शुरू कर दी है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था ऑपरेशन सिंदूर। मैं दोबारा से आपको ऑपरेशन सिंदूर की तरफ लेके जाता हूं।
ये ऑपरेशन वो था जहां पर हमने पाकिस्तान को इतने इतने सदमे दिए हैं, शॉक दिया है, वो आज तक अभी तक उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाया। ऐसा सरप्राइज हमारा डिफेंस एक्सपर्ट जो डिफेंस सिस्टम था वो था एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम था कि हमने उनकी हर चीज़ को धरे की धरी रहने दी। उनके प्लेन्स को उड़ने ही नहीं दिया, सारे के सारे रनवेज को हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि उनके पे जो अवैक्स थे जो कि हमारी मिसाइल्स को वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। वे अवैक का जो सिस्टम है वो इसलिए होता है कि उनकी जो मिसाइल्स हैं वो हमारी तरफ आएंगी तो उसको गाइड कर सकता है, या हमारी मिसाइल्स अगर उधर जाएंगी तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। वो फेल हो गया। क्यों? हमारे सिस्टम्स इस तरह के सटीक थे कि उनके जो सारे सिस्टम्स हैं वो हमारी जो मिसाइल के पीछे हीट वेव होती है, जो सिग्नेचर होता है, उसे कैच ही नहीं कर पाए। ये लेवल है हमारे वेपन्स की सुपीरियरिटी का जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। और मोस्ट क्लेवर मूव क्या थी? वो थी चाइना का एडवांस्ड मिसाइल PL-15। उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको हमने ऐसे डिस्ट्रॉय किया, ऐसे जैम किया कि वो मिसाइल उड़ी तो सही पाकिस्तान से, लेकिन वो भारत में सिर्फ लैंड कर गई, एक्सप्लोड नहीं करने दिया, क्योंकि जब वो आई उसे पता ही नहीं था कि जाना किधर है। सब कुछ हमने हवा में धुआं कर दिया। और वो यहाँ पर बिल्कुल जब हमारे हवा में आई है इट वॉज डेड, और वो जैसे की जैसी निकली वैसे ही लैंड कर गई, फटी नहीं, कोई नुकसान नहीं किया। यानी कि हमने उसके सारे सिग्नल्स को हमने ब्लॉक कर दिया। अब हुआ क्या? जो यूजलेस PL-15 हमारे देश के हाथ में आई है, अब रशिया, USA, जापान, साउथ कोरिया, जो मैं शुरू में बोला था, ये सारी कंट्रीज वो हैं जो चाहती हैं कि ये डेड चाइनीज मिसाइल को उनको दिया जाए ताकि उसको टेस्ट कर सके कि उसके अंदर है क्या। यानी कि वी आर पार्टनरिंग। लेकिन हमने क्या बोला? हम इसके ऊपर इसकी जो एनालिसिस है वो करेंगे रशिया के साथ मिलकर, क्योंकि रशिया ने हमें पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा कर दिया है। दोस्तों, जो हमारी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है वो यहाँ पर ये है कि एक साइड पर तो हम अपना खुद का इंडिजिनस प्रोजेक्ट कुश वो तैयार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं रशिया के साथ। किसमें? सुदर्शन चक्र को और बड़ा सुदर्शन चक्र बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि भारत अब अपनी स्वदेशी एयर डिफेंस शील्ड बनाएगा ताकि किसी भी हवाई हमले से देश की रक्षा की जा सके। दोस्तों, इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई थी, और अब रूस ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रूस के राजदूत ने भारत को खुला समर्थन देते हुए सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट में हाथ मिलाने की पेशकश की है। इससे भारत के एयर डिफेंस प्रोग्राम को नई रफ्तार मिलेगी। सोचिए, जब भारत और रूस की टेक्नोलॉजी साथ आएगी तो दुश्मनों की नींद उड़ना तय है। दुनिया को अब साफ संदेश मिल चुका है, भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करेगा बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब भी देगा। जय हिंद।